नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का रण जारी है। गुरुवार को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में पहले चरण में गया सुरक्षित, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ये सभी सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती हैं, इसलिए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो कल अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब हम आपको लोकसभा चुनाव के पहले चरण से जुड़ी एक एक जानकारी देंगे। बस इसके लिए आपको अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहना है। तो लोकसभा चुनाव 2019 की वो घड़ी आ गई है जिसे सबको बेसब्री से इंतजार था। 17वें लोकसभा चुनाव का आगाज कल होने जा रहा है। कुल 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों के कुल 91 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 91 सीटों में बिहार की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो गई है। मतदान के मद्देनजर मंगलवार की शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम चुका है और उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर अपनी आखिरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 8, महाराष्ट्र की 7, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1 सीट समेत 10 राज्यों की 36 अन्य सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें असम की 5, ओडिशा की 4 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें भी शामिल है। इसके लिए 182 प्रमुख उम्मीदवारों के साथ कुल 1279 उम्मीदवार मैदान में हैं। तैयारी तो लोग बहुत पहले कर लेते हैं, उसकी रिहर्सल होती रहती है और यही प्रयास होता है कि चुनाव शुड बी फ्री, फेयर, क्रेडिबल एंड एथिकल इलेक्शन। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं कई दिलचस्प आंकड़े भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 2014 में इन 91 में से 32 सीटें बीजेपी और केवल 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 91 में से 7 और कांग्रेस ने 55 सीटें जीती थी। साल 2014 में इन 91 सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा सफल 16 सीट लेकर टीडीपी और 11 सीट लेकर टीआरएस रही। इस चरण में तेलंगाना की चिवल्ला सीट से सबसे अमीर और सबसे गरीब उम्मीदवार मैदान में है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपनी संपत्ति 895 करोड़ रुपए बताई है। इसी सीट पर प्रेम जनता पार्टी के नल्ला प्रेम कुमार ने अपनी संपत्ति 500 रुपए घोषित की है। दिग्गजों में नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह, सतपाल सिंह, महेश शर्मा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी, हाजी याकूब कुरैशी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल है। हम तो चाहते हैं कि सभी आए, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 75% तो आए। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही संबंधित चुनाव क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है और मतगणना 23 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और आइए अब एक एक कर बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात तो गया लोकसभा क्षेत्र के प्रोफाइल पर करते हैं, जहां जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। गया लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाल के दिनों में यहां बीजेपी मुकाबले में होती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। एनडीए में गठबंधन के तहत गया सीट जेडीयू के खाते में है, जबकि महागठबंधन में गया सीट हम के खाते में है। गया लोकसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार मांझी और हम के जीतन राम मांझी के बीच है।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गया लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 56.60% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन की ओर से लड़ी आरजेडी को 26.04% वोट मिले थे। इस बार गया में समीकरण और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली परिस्थितियों में यहां रण में डटे 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। गया लोकसभा क्षेत्र में 8,78,500 पुरुष और 8,19,661 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के वोटर की संख्या 59 है। इस तरह यहां कुल वोटर 16,98,102 हैं। और बात अगर गया लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की करें तो गया लोकसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, पलायन और बेरोजगारी पर रोक, क्षेत्र में नए उद्योग लगाने की मांग, नक्सलवाद पर पूर्ण लगाम, फल्गु नदी का उद्धार और गया को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की मांग यहां के मुद्दे हैं। और अब आप जिस कैंडिडेट को वोट देंगे उनके बारे में भी जान लीजिए। पहले विजय कुमार मांझी के बारे में बात करते हैं। विजय कुमार मांझी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिनकी उम्र 49 साल है। शिक्षा उनकी इंटर तक है। संपत्ति उनकी 59,71,540 रुपए की है। आपराधिक मामले कोई भी नहीं है। बात अगर जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार हैं। उम्र उनकी 73 साल है। शिक्षा ग्रेजुएट है। और संपत्ति की अगर बात करें तो उनकी संपत्ति 23,60,142 रुपए की है। वहीं आपराधिक मामले इन पर भी कोई नहीं है। गया के बाद मगध क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। बात औरंगाबाद की करते हैं। औरंगाबाद को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। इस बार यहां मुकाबला बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हम के उपेंद्र प्रसाद के बीच कांटे का मुकाबला है। यहाँ के रण में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 9,15,930 पुरुष और 8,21,793 महिला और 98 थर्ड जेंडर के मतदाता तय करेंगे। औरंगाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 17,37,821 है। औरंगाबाद सीट से अब तक राजपूत जाति के उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला थोड़ा हटकर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39.16% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के निखिल कुमार को 30.73 वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू अकेले लड़ा था। जेडीयू और बीजेपी का वोट जोड़ दें तो एनडीए को 56.47% वोट होते हैं, जो महागठबंधन के 30.37% से ज्यादा है। अब इस बार देखना होगा कि औरंगाबाद की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो यहां पर अधूरी उत्तल कोयल नहर परियोजना, नक्सलवाद पर पूरी तरह से लगाम और गिरता जलस्तर, सिंचाई सुविधा और पेयजल और गन्ना किसानों से जुड़े मसले प्रमुख मुद्दे हैं। और वहीं उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी के टिकट पर इस बार सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी उम्र 53 वर्ष है। शिक्षा उनकी पोस्ट ग्रेजुएट है। पेशा उनकी कृषि है। संपत्ति की अगर बात करें तो उनकी संपत्ति 12,48,45,854 रुपए है। आपराधिक मामले उन पर 5 हैं। उपेंद्र प्रसाद जो महागठबंधन की तरफ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार हैं, उनकी उम्र 55 साल है। इनकी भी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ ही पीएचडी भी कर रखा है। पेशा इनकी राजनीति है। आपराधिक मामले इन पर कोई नहीं है। तो बिहार में जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को मतदान होने हैं,
उसमें नवादा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस लोकसभा सीट पर भी मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन है। नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने सीट पर पूरा जोर लगाया। 2014 में नवादा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह को 44.12% वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव को 28.28% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू के मिले वोट को अगर जोड़ते हैं तो आज के एनडीए को 2014 में 63.14% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 28.28% वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह कहा जाए तो नवादा में पलड़ा एनडीए का भारी है, लेकिन राजनीति जोड़ घटाव पर नहीं चलती। यहां शक्ति जनता के हाथों में है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 9,83,065 पुरुष वोटर हैं, जबकि 9,80,871 महिला वोटर। थर्ड जेंडर के 81 वोट हैं और इस तरह यहां कुल वोटर 18,92,017 हैं, जो यहां के रण में खड़े 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और बात नवादा के मुद्दों की कर लेते हैं तो यहां पर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जनता के लिए काफी अहम हैं। पर्यटक स्थलों के विकास का मुद्दा है, नालंदा की तरह नवादा को भी पहचान मिले ये भी मुद्दा है, और बड़े उद्योग क्षेत्र में लगाए जाएं, हस्तकरघा उद्योग को बाजार मिले, कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की मांग भी यहां पर उठाई जा रही है। शहर के बदहाल स्टेडियम का जीर्णोद्वार भी किया जाए, किसानों की बारिश पर से निर्भरता खत्म हो, यानी कि यहां पर सिंचाई व्यवस्था की जाए, वारसलीगंज चीनी मिल फिर से शुरू हो, रजौली परमाणु बिजली का भी शुरुआत हो। और अब उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं तो यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है चंदन कुमार। उम्र उनकी 36 साल है, यानी कि युवा हैं। शिक्षा उनकी बीएससी तक है। पेशा व्यवसाय है, बिजनेस है। संपत्ति उनकी 1,10,67,027 रुपए है। आपराधिक मामले इन पर 2 हैं, जबकि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है, जिनसे अहम मुकाबला है, वो है विभा देवी, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनकी उम्र 53 साल है। शिक्षा वो शिक्षित नहीं है, साक्षर हैं, और पेशा उनकी जो है वो कृषि है। व्यवसाय बिजनेस भी संभालती हैं। संपत्ति की अगर बात करें तो 4,80,00,000 की संपत्ति है। मुकदमा उन पर कोई भी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के बारे में। कल बिहार में जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, उसमें जमुई लोकसभा सीट भी शामिल है। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जमुई लोकसभा सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से यहां एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला महागठबंधन की ओर से खड़े आरएलएसपी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के साथ है। चिराग पासवान लगातार दूसरी बार जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान को 36.79% वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 25.71% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू एनडीए से अलग था, तब जेडीयू को मिले वोट को जोड़ दें तो एनडीए को 62.39% वोट होते हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 25.17% वोट। जमुई में इस बार चिराग का मुकाबला आरएलएसपी से है, जो 2014 में एनडीए में थी। आरएलएसपी को महागठबंधन के आधार वोट का भरोसा है। यहाँ किसका पलड़ा भारी है ये कहना मुश्किल है। हालांकि यहाँ के रण में खड़े 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 9,05,583 पुरुष, 8,03,740 महिला और थर्ड जेंडर के 34 मतदाता करेंगे। इस तरह जमुई लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट 17,09,356 हुए। अब गेंद जनता के पाले में है। देखना होगा जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अरुण, न्यूज़ 18, जमुई। और बात जमुई के चुनावी मुद्दों की करते हैं। यहां पर कॉलेज में पीजी तक की पढ़ाई कराना जो है एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी महिला कॉलेज की मांग भी यहां पर उठती रही है। हर खेत को पानी मिले, बदहाल डैम का जीर्णोद्वार हो, बेरोजगारी दर और पलायन पर रोक लगे, नक्सलवाद पर लगाम लगाई जाए, ये यहां के लोगों के मांग है।
और अगर बात करें यहां पर उम्मीदवारों की, तो चिराग पासवान यहां पर उम्मीदवार हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी उम्र 37 साल है और शिक्षा उनकी 12वीं तक है। पेशा उनकी राजनीति है। संपत्ति करीब 1,04,14,470 है। आपराधिक मामले उन पर कोई भी नहीं है। वहीं उनके खिलाफ जो चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं, जिनका मुकाबला है भूदेव चौधरी से, आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उम्र उनकी 59 साल है। शिक्षा उनकी BA LLB है। पेशा उनकी राजनीति है। संपत्ति उनकी 40,79,000 की है। आपराधिक मामले इन पर कोई भी नहीं है। और कांग्रेस विधायक अमित टुन्ना भी फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस को फ्रेंडली फाइट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो मैं शिवहर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हम लोग को एज ए वर्कर हम लोग को भी लगता है कि बिहार में जहां जरूरत है, जहां हम लोग के वर्कर हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, वो उनको लड़ने देना चाहिए और फ्रेंडली फाइट लड़ना चाहिए। हमारा वर्कर भी वहाँ अभी असंतोषजनक बात कर रहा है। उन लोग भी डेली फ़ोन कर रहे हैं। पार्टी अगर परमिट करेगी फ्रेंडली फाइट लिए तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे। नहीं, हम लोग को एज ए वर्कर। बिहार में महागठबंधन में शुरू होने वाली फ्रेंडली फाइट को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा की 2 सीटों मधुबनी और शिवहर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट की संभावना पर जेडीयू ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की गांठ तेजी से टूटेगी। का बंटवारा हो गया तब फिर आ रहा है। जब सीट का बंटवारा नहीं आ रहा था तो कितना हम लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, इसका आ रहा था। तो जब आपसी तालमेल नहीं रहता, काम के स्तर पर नहीं रहता, तो इस ढंग की सुन हो गई, इस ढंग की परिस्थिति। हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम रघुवरदास, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले जयंत सिन्हा ने विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मोदीमय है, भाजपामय है, विकासमय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश की सुरक्षा और विकास आजादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख बिंदु है वो देश की सुरक्षा और विकास, और मोदी जी के इन 4.5 वर्षों में देश को सुरक्षित करने के लिए जो उन्होंने सेना को खुली छूट दी, और जिस तरह 4.5 वर्षों में ये जो 55 साल की कांग्रेस पार्टी जिन्होंने गरीबों के नाम पर चुनाव जीतती रही, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के जीवन में जो बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, उससे एक एक गरीब, करोड़ देशवासियों के जन जन में मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो विकास की एक बहुत बड़ी पहल चलाई है, और झारखंड में हमारे रघुवरदास जी ने जिस तरह से झारखंड के विकास के लिए जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था, ये जो काम करके दिखाए, और हमारे जयंत सिन्हा जी जो मेरे साथ में हवाई क्षेत्र में काम करते हैं, इन्होंने जिस तरह से देश के लिए, देश की जनता को हवाई सेवा मिलाने के लिए, और साथ ही में देश के विकास में, आर्थिक विकास में भी नागरिक हवाई क्षेत्र जिस तरह से योगदान दे सकता है, उसको बढ़ावा लाने के लिए जो काम किया है, और खास करके हजारीबाग में विकास की एक नई श्रृंखला जो चलाई है, उसको आने वाले दिनों में 23 मई को हम यहाँ पर वापस लौटेंगे। सिर्फ उनका चुन गए हैं, इसके लिए जो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा वो लेने के लिए आएंगे। मेरे पूरी विश्वास है झारखंड के जनता के ऊपर, हजारीबाग के जनता के ऊपर, कि बड़ी मात्रा में भाजपा को चुन के देंगे। जयंत सिन्हा जी पूरी मात्रा में यशस्वी बनेंगे, और इसलिए
हम सबको वादा करते हैं कि झारखंड के लिए